हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर चैप्टर 6 का बेसिक करेंगे। चैप्टर 6 जिसका कि नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया है, उस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, तो उनका एक हमने बेसिक का वीडियो बनाया है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको रेट ऑफ चेंज कैसे आप निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है आपका और किस तरीके से उसका एरर निकाला जाता है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा आप कैसे फाइंड करेंगे और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हमारी फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसको। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ जो है यहाँ पर आप किस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ जो है, आप जिस भी वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, जिस भी क्वांटिटी में आप चेंज कर रहे हैं, उसको किसके रिस्पेक्ट में आप चेंज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि हमने रेट ऑफ चेंज किया किस में, वाई में, और किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि आप कहना चाह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज मैं स्पीड में अगर बताऊँ और हम कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, डी एस अपॉन में डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है आपके पास वहाँ पे। यहाँ हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कहा तो हमने डी वाई बाय डी एक्स लिखा। इसके बाद आपको बोला गया है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल आते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि y जो है ft का है और x जो है वो gt का फंक्शन है, और हमें जो रेट ऑफ चेंज है वो y में करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, y तो t का फंक्शन है और x भी t का है, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, dx अपॉन dt। इसको आप ये भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर? आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आप लिखते आए हैं कि वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल। किसी इंटरवल पर आप किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब बोलते हैं। देखिए, इंक्रीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है ओपन इंटरवल में, इफ़ मान लीजिए आपने जो ओपन इंटरवल है वहाँ से दो पॉइंट्स उठाए x1 और x2, और आपने बताया कि x1 लेस है x2 से, और फिर आपने ये अप्लाई किए फंक्शन में, तो fx1 की जो वैल्यू आती है वो लेस देन और इक्वल टू रहे आपकी fx2 से, तो आप बोलते हैं कि वहाँ जो फंक्शन है वो आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? अगर आपसे ये कहा जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि आपका x1 लेस है x2 से, ये कंडीशन सेम रहेगी आपकी, दो आपने पॉइंट्स उठाए हैं इंटरवल से, लेकिन जो फंक्शन है देखिए वो सिर्फ इंक्रीज ही करता जा रहा है आपका, fx1 लेस देन fx2। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। इंक्रीजिंग में तो क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है कि वो वैल्यू आपकी सेम फंक्शन पे सेम वैल्यू देने लग जाए कुछ पॉइंट्स पर, लेकिन इंक्रीज़ कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी रिपीट नहीं करेगी आपकी, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन है कि आपने दो डोमेन के पॉइंट्स लिए हैं ओपन इंटरवल के,
और वो डिक्रीज़ कब करता है फंक्शन, मान लीजिए 2 पॉइंट लिए हमने x1 लेस देन x2, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपने जो पॉइंट लिए वहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है, देखिए fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आ जाए। यानी कि पॉइंट्स तो हमने x1 लेस लिया था x2 से, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखिए fx1 की बड़ी आ रही है आपकी, और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मीन्स यहाँ पर आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए तो आपको पॉइंट सेम रखने हैं। मान लीजिए x1 x2 से लेस है तो fx1 ग्रेटर आ जाए fx2 से, तो हम बोल देते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ तक आपका फंक्शन इंक्रीज होता है, फिर यहाँ आपका सेम वैल्यू दी इन्होंने और फिर ये इंक्रीज कर गया है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट वाला आपका। सेकंड है, देखिए इसमें कहीं पर भी वैल्यू सेम नहीं दे रहा, आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है ये वैल्यू, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह डिक्रीज है तो आप डिक्रीज में देख सकते हैं, ये इस तरीके से फंक्शन आपका चल रहा है, डिक्रीज है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका वो डिक्रीज ही होता रहेगा। और एक ये भी होता है हमारे पास नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है कहीं पर इंक्रीज कर रहा है और कहीं पर आपका डिक्रीज कर रहा है। एक ही इंटरवल में आपके पास अगर दोनों चीज़ें आती हैं तो आप ये बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या फिर आप उस इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे और जितने पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है उसको लिख देंगे कि जो लिमिट्स आपकी आती है वहाँ पर इंटरवल की, वो आप लिख देंगे कि इस एरिया में आपका इंक्रीज़ करता है, इस इंटरवल में इंक्रीज़ हो और इस इंटरवल में डिक्रीज़। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वहाँ हम चेक करके बता सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर हम चेक करें, ये तो हमने बात की थी कि हम इंटरवल पर चेक कर रहे हैं, क्लियर, तो हमने इंटरवल के पॉइंट उठाए। अभी हम बात करें अगर हम किसी पॉइंट की बात करें कि फंक्शन जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो पॉइंट हमने लिया, यहाँ पर आपको बोला गया है कि fx इज़ सेड टू बी इंक्रीजिंग एट a। मान लीजिए a पॉइंट पर हम इसको चेक कर रहे हैं, तो a पॉइंट पे जब आपने चेक किया तो आपने यहाँ पर लिखा i इक्वल टू, देखिए क्योंकि एक ही पॉइंट पे चेक करना है तो उसके नेबरहुड में चेक करेंगे, ऑब्वियस है। अगर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो उसके नेबरहुड में चेक करेंगे, और नेबरहुड क्या होता है, मान लिए a पॉइंट का नेबरहुड लेना है तो a माइनस एच a प्लस एच, जहाँ पे h जो है आपकी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो इंटरवल आपने लिया a माइनस एच a प्लस एच, यहाँ से हमने कोई भी दो पॉइंट उठाए हैं x1 और x2, सेम रिलेशन इंक्रीजिंग वाला, x1 लेस देन x2 है तो फंक्शन fx1 जो है वो लेस देन रहना चाहिए, लेस देन इक्वल टू fx2। आपके पास डेफिनेशन सेम है, बस आप यहाँ चेक किस पर कर रहे हैं, पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स हम उठाएंगे वो उसी के नेबरहुड के इंटरवल में से हम उठाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप डिक्रीजिंग फंक्शन में भी बोल सकते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में से आप x1 और x2 चूज़ करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है कि आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो उसमें आपको क्या दिखाना होगा कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आप क्या लिख सकते हैं, अगर डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आता है तो आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम सभी जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 आता है तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है ओपन इंटरवल ए बी में, क्लियर।
अब देखिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल ए बी में, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ईच ओपन इंटरवल। इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका है कब, जब डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 होगा फॉर ईच। फॉर ईच का मतलब है कि आप इस इंटरवल में से, ओपन इंटरवल में से, ए बी में से आप कोई भी पॉइंट उठाएं तो यहाँ पर डेरिवेटिव सभी के लिए लेस देन 0 हो तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग है। क्लियर? तो जो भी हम इंटरवल लेते हैं फंक्शन, क्या तो आपको वहाँ पर पूरे पर इंक्रीजिंग मिलेगा इंटरवल पर, या फिर डिक्रीजिंग मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपका जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी है किसी भी कर्व से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और टच होते हुए जाती है तो वो हमारी टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ मैं जो ए बी लिख रही हूँ, ये जो लाइन बनेगी ये कर्व से टच होके जा रही है आपकी, ये टेंजेंट लाइन है। और इसकी जो इक्वेशन होती है आपकी टेंजेंट लाइन की, मान लीजिए जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट एक्स नोड वाई नोड। तो आपको किस पॉइंट पे बताना है, टेंजेंट एक्स नोड वाई नोड पर, और टेंजेंट जो होता है ये होता है dy बाय डी एक्स। इसके बाद नॉर्मल के लिए बोला गया है, नॉर्मल क्या होता है आपका, जो लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो लाइन आपकी नॉर्मल कहलाती है। क्लियर? जो टेंजेंट है इसको हम स्लोप भी बोल देते हैं, और ये जो स्लोप है नॉर्मल का वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा और रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो नॉर्मल है आपका, अगर आपको नॉर्मल यहाँ पे फाइंड करना हो कहीं पर भी तो आप कैसे फाइंड करेंगे, -1 अपॉन dy बाय dx। ये आप नॉर्मल फाइंड करते हैं, और dy बाय dx जो है वो टेंजेंट फाइंड करने के लिए होता है, या फिर आप इसको स्लोप ऑफ द लाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। ये 0 होता है, देन tan थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होगी इक्वल में, और 0 तभी हो सकती है जब थीटा इक्वल टू आपका 0 हो, और एंगल 0 आ रहा है दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइंस हैं आपकी टेंजेंट लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है, अगर एंगल आपके पास π/2 है तो tan थीटा यानी कि tan π/2 पे हम जानते हैं किसकी तरफ जाता है आपका, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। अब टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, देखिए ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो वो किसके पैरेलल आता है आपके पास, वाई के। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर और पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। परपेंडिकुलर है तो यहाँ हमने एंगल 90 डिग्री का किया था, थीटा। क्लियर? नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशन होता है आपके पास, यहाँ पर आपको दिया हुआ है y अगर एफ एक्स है तो डेल एक्स जो है वो स्मॉल चेंज आता है आपका x में, एंड डेल y बी द चेंज इन कोरोस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन x। जो डेल y है वो किसके कोरोस्पॉन्ड चेंज हो रहा है आपका, x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप जो डेल y है उसको आप लिख सकते हैं f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ जो आपके पास आता है डेल y वैन डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स जो है आपका, आप डेल एक्स ले रहे हैं और डेल एक्स जो है आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है रिलेटिव टू स्मॉल, ये स्मॉल चेंज आता है हमारे पास, और ये जो चेंज है वो हमारा एरर कहलाता है। जो अप्रोक्सीमेशंस में हम चेंज लेते हैं
तो देखिए एरर आपके 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर आप किसको लिखते हैं, द एरर डेल एक्स। जो डेल एक्स की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी एरर कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर। जब भी आपसे एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए तो आपको वहाँ पे क्या दिखाना है, डेल एक्स फाइंड करना है। रिलेटिव एरर क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्स, ये आपका रिलेटिव एरर होता है। इसके बाद है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इनटू में रिलेटिव एरर इनटू में 100, ये आपकी परसेंटेज एरर होती है। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की आपको कब मिलती है, मान लीजिए आपके पास मैक्सिमा आपको f(x) इज सेड टू बी मैक्सिमा इन आई। हम इंटरवल के अंदर हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम है, तो वहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा ज़रूर होगा उस इंटरवल के अंदर जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। तो इसलिए वहाँ जो f(x) नोड है उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के ऊपर आपकी ग्रेटर होगी बाकी सभी वैल्यूज़ से। एक पॉइंट आपको इंटरवल में ऐसा मिल जाए जिस पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज़ से ग्रेटर आती है, फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, उस इंटरवल के अंदर से आप कोई भी x उठा लें तो सभी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, f(x) नॉट ग्रेटर देन f(x), तो आप बोलते हैं कि ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। इसी तरह मिनिमम वैल्यू की बात करें हम, तो मिनिमम वैल्यू में आप जो पॉइंट उठा रहे हैं इंटरवल से x नोड, वो आपका फंक्शन के बाकी किसी भी पॉइंट को हम अगर लेते हैं तो उनसे क्या रहे, लेस रहे। जब भी तो वो सबसे छोटा बनेगा जब बाकी जो फंक्शंस की वैल्यू है उनसे सबसे छोटी आ जाए। क्लियर? तो वो जो पॉइंट हमें मिलता है वो कहलाता है मिनिमम पॉइंट, और उस पॉइंट पर जब हमें वैल्यू मिलती है फंक्शन की तो वो कहलाती है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद आता है एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है आपकी, f(x) इज सेड टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई। इंटरवल के अंदर हमारी एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहते हैं, यदि आपके पास ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए x नोड बिलोंग्स टू i। मान लीजिए कोई एक इंटरवल के अंदर से हमने एक पॉइंट लिया है x नोड, उस पर फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) नोड इज आइदर ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन i, देन पॉइंट x नोड इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट and f(x) node is called extreme value of f(x). एक्सट्रीम वैल्यू कब बोलते हैं, जब इंटरवल के अंदर से कोई आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाए x नोड जहाँ पर फंक्शन जो है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें दे दे, तो वहाँ हम बोल देते हैं उस पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट, और फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट को रखने पर वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी उस फंक्शन की। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जैसे यहाँ पर दो ग्राफ आपको दिखाएं, ये जो है यहाँ जो आपको पॉइंट मिल रहा है x नोड वो मिल रहा है मैक्सिमम पॉइंट। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट होगा आपका। आप इसके बाद कहीं पर भी जाएं इस पूरे ग्राफ में आपको सभी वैल्यूज़ इससे कम मिलने वाली है फंक्शन की। इसी तरह अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी वैल्यूज़ इस पॉइंट से बड़ी हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से आपकी सभी बड़ी आने वाली है। इसके बाद है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए लोकल मैक्सिमा यानी कि किसी पर्टिकुलर डोमेन की अगर मैं बात करूं
तो वहाँ पर उसके जो इंटीरियर पॉइंट्स है वहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जिस पर वैल्यू जो है आपकी मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें तो वहाँ पर वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम नहीं रहे, कोई दूसरी वैल्यू मैक्सिमम बन जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए मैंने ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया। अब अगर मैं इंटरवल ये वाला लेती हूँ, क्लियर, तो यहाँ तो मैक्सिमम पॉइंट ये है, लेकिन अगर मैं इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ तब मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। यानी कि ये लोकल पॉइंट हो गया आपका और ये आपका हो गया मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि एक्स नोड जो है इंटीरियर पॉइंट लिया हमने डोमेन से, इस पर लोकल मैक्सिमा अगर हम बता रहे हैं तो उस पॉइंट के हम नेबरहुड में चेक करेंगे। मान लीजिए ये एक्स नोड है तो इसके नेबरहुड में चेक करेंगे एक्स नोड माइनस एच, एक्स नोड प्लस एच। तो इसके नेबरहुड के जब हमने पॉइंट्स लिए, ये वाले पॉइंट्स, तो आप इन पे देखेंगे कि एफ एक्स नोड जो है अगर ग्रेटर आता है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और अगर लेस देन आता है तो लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की मिलती है हमें। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, आप दो तरीके से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप किस तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए फंक्शन जो है डिफाइंड है ओपन इंटरवल आई में, तो एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है एट ए क्रिटिकल पॉइंट एक्स नोड। अगर आपके पास जो डेरिवेटिव है उसका साइन जो है वो चेंज हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मीन्स आपके पास जो डेरिवेटिव है लेफ़्ट साइड में आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए और राइट साइड में लेस देन 0 आ जाए। क्योंकि आपने देखा था ना कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट के नेबरहुड पे चेक होता है। तो एक्स नोड माइनस एच, एक्स नोड प्लस एच, यानी कि अगर मैं एक्स नोड माइनस एच लेफ़्ट साइड में जाऊं तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए और राइट साइड में चेक करूं तो लेस देन 0, यानी कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तब हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा होगा। डेरिवेटिव का देखना आपको साइन। फिर अगर आपके पास इसका रिवर्स हो जाए, यानी कि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव का साइन आ जाए और राइट साइड में पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो लेफ़्ट में और ग्रेटर देन 0 हो आपका राइट में उस पॉइंट पर, तो आप बोलते हैं लोकल मिनिमा वहाँ मिलेगा जब साइन माइनस से प्लस की तरफ जाता है। अगर आपका डेरिवेटिव का साइन लेफ़्ट और राइट किसी में भी आपका चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज साइन, लेफ़्ट और राइट साइड में सेम साइन रहता है, आइदर दोनों नेगेटिव हों और या दोनों पॉजिटिव हों, तो आप लिखते हैं कि उस पॉइंट पर ना तो आपके पास लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा। इस तरह के पॉइंट क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ना तो हमें लोकल मैक्सिमा मिले और ना ही लोकल मिनिमा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता देते हैं आपको। देखिए आपने एक्स नोड लिया है तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव का आपको बता देते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव उस पॉइंट पर आप 0 ले लें और एक्स नोड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखें और डबल डेरिवेटिव एक्स नोड पर अगर 0 से छोटा आता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। उस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है, और जो वैल्यू मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह आप डेरिवेटिव 0 लेंगे इक्वल टू एक्स नोड पर और एक्स नोड पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए डबल डेरिवेटिव, तो वहाँ बोलते हैं हम लोकल मिनिमा। इसके बाद है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स नोड पर 0 है और सेकंड डेरिवेटिव भी एक्स नोड पर 0 है, तो टेस्ट जो हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा।
तो हमें वापस से फिर वहाँ पे कैसे चेक करना होगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको बताया गया था किस तरीके से आप लोकल पॉइंट चेक करते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। तो फिर वहाँ से हम बता पाएंगे कि जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर? ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो आपको इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज मोर इजी देन फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। देखिए, इंटरवल आई, क्लोज इंटरवल है ए बी में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम value and f attains it at least once in I. Also f has the absolute minimum value and attains at least once in I. देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कहता है कि कम से कम एक बार आपके इंटरवल में आनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तब आप उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं। या फिर इसी तरह आपके पास मिनिमम वैल्यू भी कम से कम एक बार इंटरवल में आ जाए तो आप उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब इसको चेक कैसे करते हैं आप देखिए, f डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल के ऊपर सकते हैं। देन फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इक्वल टू 0 लेंगे इफ़ f अटेन्स इट्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट c। इसी तरह आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा इफ़ एट f जो है आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी c के ऊपर। आप कैसे पॉइंट्स को यहाँ पे निकालेंगे इनको, तो देखिए सबसे पहला मेथड है, पहला स्टेप है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। सबसे पहले आप सभी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे निकालने हैं, डेरिवेटिव को आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल टू रखेंगे 0 के। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 की इक्वल रखिए, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स जो है इंटरवल जो गिवन है उसमें आपके आने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। आपको अपने इंटरवल के एंड पॉइंट्स लेने हैं और उन पॉइंट्स पर आपको ये चेक करना है कि जो आपका डेरिवेटिव है वो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। फंक्शन की वैल्यू आपको चेक करनी है। फिर आपके पास फोर्थ स्टेप में आपको करना है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू f आउट ऑफ द वैल्यूज़ कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। देखिए, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, आपके पास बाउंड्री पॉइंट है, क्लोज इंटरवल गिवन होगा तो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपने डेरिवेटिव से निकाल लिए, तो जितने भी पॉइंट अब आपके पास इकट्ठे हुए हैं आप उन सभी को फंक्शन में रखिए और वहाँ से वैल्यूज़ देखिए। वहाँ से आपको पता चलेगा जो सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो उसको आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये था इसका तरीका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का, जो कि बहुत ही आसान है आपका, कि किसी भी पॉइंट का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू आप किस तरीके से निकालते हैं। तो ये था हमारा बेसिक, जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है तो आप वीडियो को वापस देखिए और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। पर पहले आप बेसिक को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर सारा कुछ हमने मटेरियल आपको दे दिया है और समझा भी दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।